30 दिन आए में आएगी, क्लियर हो गया हो। हाँ जी, देखो चैप्टर अपना 14 चलेगा 14। आज लास्ट चैप्टर अपना ये फिजिक्स का, और 31 दिसंबर से पहले मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे कैसे करवाऊंगा। कल की क्लास अपलोड नहीं है, आज हो जाएगी। न्यूमेरिकल करवाए थे और उसमें मैंने टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है, शायद आपने देख भी लिया होगा ग्रुप में। मैंने लड़कों ग्रुप में डाला, लड़कियों ग्रुप में डाल दिया। 17 तारीख से हर 3 दिन में आपका टेस्ट है। 17 तारीख से हर 3 दिन में आपका टेस्ट है। 17 को, 21 को, फिर 23 को, 26 को, ऐसे ऐसे टेस्ट है आपके। एक चैप्टर सेकंड बुक का है, एक चैप्टर फर्स्ट बुक का है, एक चैप्टर सेकंड बुक का है, एक चैप्टर फर्स्ट बुक का है। 31 दिसंबर तक पूरी किताब का टेस्ट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगी दोनों किताब। कोई ज्यादा बाहर नहीं पड़ेगा, एक पार्ट है। और मैंने पार्ट ऐसे लिया है, जैसे बड़ा पार्ट फर्स्ट का ले लिया तो छोटा सा पार्ट सेकंड का लिया है, जैसे बड़ा पार्ट फर्स्ट फिजिक्स का ले लिया तो छोटा पार्ट फर्स्ट सेकंड का। आपने देख भी लिया होगा शायद, ऐसा ही है ना, कोई बड़े नहीं किए मैंने। जैसे 7वां पार्ट ले रखा है तो 13वां ले रखा है, तो मैंने 4था पार्ट ले रखा है तो उसमें मैंने 11वां पार्ट ले रखा है। ऐसे पार्टों का शेड्यूल मैंने जोड़ा है। आप जो भी स्टूडेंट इन टेस्टों को अच्छे से देंगे, 90 पार्ट के साथ में, मुझे याद नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना उसमें। हाँ, ऐसा ही छोटा सा ही पार्ट है, कोई ज्यादा नहीं। छठा पार्ट है शायद, 5वां या छठा, ऐसा छोटा सा ही पार्ट है, 5वां है। तो आप सब अच्छे से मेहनत करना है इन टेस्टों को। जो ईमानदारी से देगा और जो मेहनत करके देगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, भाई साहब वो पक्का मान लो, जो टेस्ट देंगे उनके ही नंबर अच्छे आएंगे। आपने अर्धवार्षिक दिए, आपने अर्धवार्षिक से पहले टेस्ट दिए, तो आपको अर्धवार्षिक का पेपर दिया तो एकदम फील हुआ होगा कि टेस्ट देने से कितना फायदा मिला। भाई आपने टेस्ट दिए ना, अर्धवार्षिक में आपको पता लगा होगा शाम कि भाई जो आपने टेस्ट दिए, पीटा जैसे डेविसन जर्मर, हाइड्रोजन बामर वगैरह, वो सारी चीजें वो मिली आपको। तो आपको टेस्ट दिए जब तो याद हुई, नहीं तो कहाँ से होती है आपको वो चीज याद। तो यही पार्टों को आप अच्छे से याद करो, ठीक है। आपका टेस्ट लिया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, मेहनत करनी है आपको। दूसरी बात देखो भाई, अमित आ जाओ। आजकल का फंडा एक होता है, फंडा क्या होता है भाई, देखो आजकल कोई भी स्टूडेंट हो, आजकल जल्दी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। जल्दी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में। सीधी सी बात है, अपने 12th के बाद अपना कैरियर सेट कर लेना। अगर आपके खुद का पापा का बिजनेस है तो बिजनेस कर लो आप, सीधी सी बात भाई, सुन लो मेरी बात को। और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आपकी कोई अच्छी जो फॉर्मेट है, अच्छा आप करना चाहते हैं, वो आप कीजिए। क्योंकि जॉब आजकल जो रिच फैमिली होती है, देखो जॉब लगने का, देखो आजकल क्या होता है, देखो मैं खैर मैं नहीं मानता, मेहनत होती है तो मेहनत तो मिलती है, ये तो 100% है। जो इंसान मेहनत करता है उसको मिलता जरूर है, लेकिन इतना बात मानो कि जैसे कोई इंसान है, अब उसका फादर जॉब कर रहा है, अब पिताजी जॉब कर रहे हैं, तो बेटे को 10 साल भी बाहर पढ़ा सकता है, आराम से पढ़ा सकता है भाई। कि एक पिताजी उसका अगर अच्छी सर्विसमैन कर रहा है और अच्छी उसके 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है, तो वो आराम से एक बेटे को 10,000 रुपये महीने जयपुर रह के दे देगा, तो क्या कमी आ जाएगी उसके पास, कोई कमी नहीं। उसके बाद ये होता है कि भाई जो गरीब आदमी होता है, जो मध्यम फैमिली वाले इंसान होते हैं, मध्यम फैमिली वाले जो इंसान होते हैं, भाई फोन वगैरह को सबको ऑफ कर दो ना। मध्यम फैमिली होती है, मध्यम फैमिली में क्या शेड्यूल होता है कि 12वीं पास करी, या तो 12वीं से पहले बेटे की शादी कर दी जाती है, बेटा बेटी 12वीं से पहले शादी कर दी जाती है, या फिर 12वीं के बाद कर दी जाती है, तुरंत 1-2 साल के अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर उनको उन बेड़ियों में बांध दिया जाता है। अब उन बेड़ियों में लोग कहते हैं कि शादी कोई कुछ नहीं करती, शादी के बाद पढ़ सकते हैं। देखो 1-2% के ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। इसका रीजन मैं अलग से बात करूंगा, पहले मैं उस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। कि सबसे पहली बात आती है, जैसे मध्यम फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर फिर प्रेशर आ जाता है कि बेटा 2 साल है तेरे पास, 12वीं में 2 साल तक तू पढ़े तो जितना पढ़ ले, लगे तो नौकरी लग जा, और नहीं तो तू घर आके अपना काम संभाल, क्यों हमारी बस के नहीं है इतना कमाने। यही होता है लगभग मोस्टली फैमिलियों में, पैसे से पैसा बनता है। दूसरी बात शादी वगैरह की बात है, शादी कर देते हैं कोई भी इंसान हो, कितनी भी रिच फैमिली हो चाहे गरीब फैमिली हो, 5 बर्तन होते हैं बढ़ते हैं। आदमी बीवी की सुनेगा, पैसा है तो नहीं सुनेगा। आजकल परिवारों की जो लड़ाई होती है वो सबसे ज्यादा पैसे की होती है, पैसे की वजह से होती है सारी लड़ाई। किसी भी फैमिली में औरत को अगर स्वतंत्रता और पैसा दिया जाता है तो उस घर में कभी भी कलेश नहीं होता, ये बात आप भी जानते हो अच्छी तरीके। इसलिए आप सब, मैं अभिभावक सर ये फालतू बात हमें क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चीज इसलिए पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, आप सब अपना कैरियर सुनिश्चित कर ले, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस क्षेत्र में जाना है किस क्षेत्र में जाना है। ये 2 महीने आपके अनमोल आपकी जिंदगी को डिसाइड करेंगे। जो 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, आप अगर गर्ल्स ग्रुप से पूछो और 1-2 बच्चों से पूछो
तो मैं 4 से 4:30 के बीच में डेली जगा देता हूँ। नहीं जगाता भाई? जगा देता हूँ ना 4 से 4:30 के बीच। पंकज पढ़ता है ना? कौन सा पंकज भैया? पंकज बासड़ा गया हो तो आप कहाँ से आए हो? मैं उसके घर से। उसकी कितनी देर बहन, हुई उसकी ट्यूशन छुट्टी? उसकी बहन मतलब ये मानवता उधर से आए हो क्या? गुड्डी वो तो भैया गया हो मेरे पास से गया यहाँ से 4:45 बजे। ठीक। तो ऐसे करना भाई साहब, वो पढ़ता नहीं है, उसको थोड़ा कंट्रोल करवाओ आपका। बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैंने आपकी दीदी को बोल दिया, इसलिए उसको साफ कह देना, वो पास हो जाए ना, कोई बड़ी बात है, ठीक है? तो आप बोल देना उनको ना, गया वो रामकेश के साथ गया है, रामकेश होने से उधर ही रहता है रूम लेके उसके साथ। तो ये बात है साहब, पाँव में बेड़ियां डाल दी जाती है इंसानों के, फिर वो इंसान क्या होता है उनके साथ में, जैसे बंधन में बंध जाते हैं, बंधन में बंधने के बाद में फट नहीं पाते। तो पढ़े कहाँ से? जो खर्चा मिलता है डिवाइडेड हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है। कोई भी इंसान हो, मैं तो आमतौर पे सीधी खुली बात करने वालों में से हूँ, कोई भी हो, कोई भी त्योहार आएगा गिफ्ट दोगे सीधी सी, कोई भी सामान, और देखो बनता भी है, कोई वो नहीं है, दोगे फिर आपका आदत उसमें से चले जाएगा, फिर आप पढ़ोगे क्या, मानसिक रूप से टेंशन पीड़ित रहोगे, फिर पढ़ाई होगी नहीं। इसलिए कोशिश करो अपने घर वालों से, जब तक करो जब तक इस चीज से बचे, जहां तक मेरा मानना है। अब जिसका है वो लाओ नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। देखो मजाक नहीं है, आपके कैरियर की सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, इसी का आप हो सकता है आपको गलत लगे, उसके लिए तो मैंने कोई गलत पॉइंट तो कहा नहीं भाई किसी के लिए कोई गलत हो, बाकी ये सच है, एक तरह ट्रुथ है। तो आप अभी 12th में हो, भी आपका करियर बहुत है, बहुत बड़ा, अभी लंबी उम्र पड़ी, अभी आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। अगर आप कॉलेज लाइफ करते हो तो बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ पड़ी, पूरी कलरफुल लाइफ होती है कॉलेज लाइफ, अच्छी लाइफ होती है, मेडिकल लाइफ बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब ये बात आपके ऊपर, आप क्या डिसाइड करते हो क्या नहीं करते, अपन टॉपिक पे चलते हैं, बाकी बताते रहेंगे। चैप्टर नंबर 14, ये 6 नंबर का है, 6 नंबर का। और एक बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जो बिग क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा वाला क्वेश्चन, उसके अथवा में भी क्वेश्चन आएगा, सबसे अच्छी बात है ये अपने पास, दोनों क्वेश्चन इसमें से आएंगे अथवा करेंगे। हाँ अथवा का क्वेश्चन भी आएगा, जैसे अर्धवार्षिक में भी इसमें से अथवा में आया और उसमें भी अथवा में से आया है, ठीक? तो ये बात ध्यान रखना इसमें से, और 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखना। 1 या 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन बड़ा आएगा। या कई बार बोर्ड एग्जाम में पैटर्न चेंज कर देता है, आपको ब्लूप्रिंट में दिया 4 नंबर का, कई बार वो क्या करता है 2-2 नंबर में दे देता है, ध्यान रखना इस बात का। कई बार कर चुका है सर खुलना में, या कई बार वो 3-3 नंबर में दे देता है 2 क्वेश्चन। इसलिए तो यहाँ से भी आने में तेरे को टाइम लगती है क्या? आप तेरा इलाज करेंगे जब जाके तो टाइम से आएगा। तो देखो फिर इसमें एक दूसरा भाग हो रहा है अर्धचालक में, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे कोई सा एंट्रेंस हो, उसमें से क्वेश्चन 100% आता है। ये चैप्टर कंपटीशन एग्जाम, किसी की भी एग्जाम हो, रेलवे की, एमटीएस की, एसएससी की, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप पार्ट नंबर 14 डाले, अर्धचालक, अंक 6 नंबर का डालो साहब, डालो बस, सबसे बड़ी बात है। और इसकी थोड़ी थ्योरी है ना, वो थोड़ी जटिल है, तो आप सब इसको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट फुल होकर समझना है इसको। आप तो कई बार मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, उनको आप कॉपी में नोट नहीं करते हो, रफ में तो कर लेते हो, फिर कॉपी में नहीं लिखते हो। मैंने आपकी कॉपी देखी बहुत बारीकी से, इसलिए आप जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ उनको आप लिखा करो। कई स्टूडेंट है वीडियो में वीडियो देखते हैं ऑनलाइन वाले, वो भी उस चीज को वीडियो को रोक के नहीं लिखते एक्स्ट्रा चीजों को। मैं जाने कितनी चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको क्लास में। आप अब वो चैनल मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, नया चैनल है ना, वो अपने एक दोस्त का चैनल है, उस पर पुराना तो चल रहा होगा, वो अपना चल रहा है, वो 30 दिन में आ जाएगा वापस। नहीं है जैसे हम लोग, हाँ चल रहा है, बस उसकी क्लास है जो लोक है, जो ओपन है, ये है बस सारी बात, ठीक है? तो आगे देखो भाई, सबसे पहले हेडिंग डालोगे भाई इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में इसका नाम अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, ठीक है? वैसे इलेक्ट्रॉनिक ही, श्याम बात मत कर विकास, गुरुजी बात 1% हो गई आपसे, पेन ले जाना 50 रुपए, इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक लिखा भाई, आपको पेन याद है वो पेन से ने चार्ली को दिन में नहीं छोड़, कोई बात करो, आप दूर करो, याद है
यहाँ से आ गया, कटी थी आपने। आ गया और सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा बैठ। हाँ बस ऐसे। अब देखो भाई, इसमें क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें प्रवर्धक, दोलक, इलेक्ट्रॉनिकी और दिष्टकरण, इन सब का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिकी। कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम दोलन, दिष्टकरण, इलेक्ट्रॉनिकी, विद्युत ऊर्जा, इन सब का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉनिकी। लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत राशियों के प्रवर्धन, थोड़ा तेज लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत राशियों के प्रवर्धन, दोलन, मोडुलन, विद्युत राशियों की विद्युत राशियों के प्रवर्धन, दोलन, मोडुलन, दिष्टकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। करण आदि का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। हेडिंग डालो, ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब देखो भाई, देखो अब समझो आप अच्छे से ना, मैं समझा रहा हूँ चीजों को, आप थोड़ा समझना। बाकी मैं इस चीजों को जो समझाने जा रहा हूँ उन चीजों को मैं आपको परमाणु के अंदर बता चुका हूँ, फिर भी मैं वापस रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। परमाणु के अंदर मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं वापस से रिपीट करवा रहा हूँ इसको। तो देखो, ठोसों के अंदर जो आता है क्या होता है, देखो भाई, पर नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, देखो इधर देखो, ये नाभिक है, परमाणु है, परमाणु के अंदर एक छोटा छिद्र क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण धनावेश दशा होता है इसके अंदर, ये क्या कहलाता है, हमारा नाभिक कहलाता है। अब इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नहीं लगाते भाई। तो हमने क्या बताया था भाई, एक बात बताई थी हमने, परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों और उसके निश्चित कक्षाओं में चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और उन निश्चित कक्षाओं में, दिनेश ध्यान से बैठ जाए, तेरा ध्यान नहीं है, निश्चित कक्षाओं में जो चक्कर जो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं उनको पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार उन कक्षाओं में जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n स्क्वायर से भरे जाते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n स्क्वायर। ये एक नंबर में क्वेश्चन ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाला या एक लाइन वाला या रिक्त स्थान वाला आ सकता है। इसको मैं परमाणु में लिखवा दिया और यहाँ भी लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है, लिखवा दूंगा आपको, धैर्य रखें आप। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था K, L, M और N। N बराबर कितना होता है 1, N बराबर 2, N बराबर 3 और N बराबर 4। कितना सूत्र क्या होता है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर में लगाओ कितना होगा 2। इसके बाद कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और इसके बाद 3 3 9 9 दूनी 18 और 4 चौक 16 16 दूना 32। इसका क्या होगा 1s2, इसका क्या होगा 2s2, 2p6 होगा ना, और इसका क्या होगा 1s2, 2s2, 2p 1s2 भी आएगा इसमें भी 1s2 है ना, 1s2, 2s2, 2p6 और आगे बताओ भाई 4 4 10 3s2 और 3d, देखो 2 और 2 4 10 और 2 12 और 6 नहीं 3p6, ठीक है। इसके बाद 32 में 1s2, 3s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 गिन लो, 10 12 18 और 10 28, 28 और 2 30 और 2 सही। चेक कर लेना, कोई ऊपर नीचे गलत हो जाए तो ना। और ये किसका होता है, जर्मेनियम का। 32 जर्मेनियम का ही तो होता है, इसके आगे बात कर लेंगे अभी। अब देखो भाई आगे, 1 मिनट ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझो आप। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है चैप्टर। आप अच्छे से देखते जाओ, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या आ रहा है, नाभिक। क्या आ रहा है भाई यहाँ पे, नाभिक। तो अपने पास में ये कौन सा हो जाएगा, K, L, M और N। इसमें कितने भरे हुए अपने पास में, एक 1s2 और एक 2। अगले में कितना भरा हुआ है 1s2, मतलब एक तो 2 और कितना भरा है 4 और 2 6।
तो कितने भरे हुए हैं बताओ भाई, अगले में कितने आएंगे 8 आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले में कितने हैं 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और 18, और ऐसे ही इसमें आ जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। यही तो बात बताई थी मैंने आपको पहले। और ये क्या कहलाते हैं आपके पास, आपको अगर आपने देखा होगा तो ये देखो आपके पास में ऊर्जा स्तर, कोष या कक्षा कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था ऊर्जा स्तर या कोष या कक्षा, कहलाया था नहीं कहलाया भाई, बात समझ में आई। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, एक चीज और आती है क्या सर, उपकोष हो आता है, उपकोष हो आता है, यह क्या आता है कक्षक आता है, आता है नहीं आता है कक्षक आता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें देखो भाई, अब कक्षक में देखो एक चीज दिख रहा है वीडियो में नीचे, देखो एस पी डी और एफ दिख जाए। अब देखो एस में कितने आएंगे भाई, मैक्सिमम कितने आते हैं 2, पी में मैक्सिमम कितने आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10, एफ में कितने आते हैं 14, ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है गोलाकार, इसकी कैसी होती है डमलाकार, अरे संयोजक वाला चैप्टर याद करो केमिस्ट्री का, उपसय संयोजक, डमलाकार गोलाकार, और इसकी शायद द्विडमलाकार डमलाकार। इसके बाद में इसकी जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, कैलकुलेट नहीं करते। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, समझ में आ गई। अब इसको देखो एक तरीके से मैंने ये बता दिया आपको, अब इसको मैं बीच में से ये तोड़ दूं, यूं चीर दूं आप इसको, यूं बिल्कुल यूं करके, तो देखो इसको इस तरीके से चीर देता हूं मैं, देखो के कितना आ रहा है के, और n बराबर कितना होता है 1, n कितने आएंगे 2, कितने आएंगे 2, और यहाँ एक लाइन डाल दो, ये क्या हो गया हमारा नाभिक, कितने हैं 2, 1 और 1 2, ठीक है। अगला कक्षक कौन सा है हमारे पास L, L में n बराबर कितने हैं 2, 2 कक्षक है, कोस 2 है, एक इसके नीचे बना दो, कितने बना दोगे इसके नीचे, ध्यान से देखते जाना भाई, नीचे वाली तो कौन सी हो जाएगी इसके अंदर 1s2, ऊपर वाली नहीं 2s2, और ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी p4 वाली, p4 वाली, ठीक है। चलो इसको ज्यादा देखने की बात नहीं है। इसमें कितने हैं n बराबर कितना है भाई 2, कितने हैं टोटल इसमें 8, 8 को कैसे लिखेंगे, पहले में कितने हैं 2, इसको ऐसे लिख दो ना 8 है तो 2s2 2p6 6 2 8, तो दिक्कत थोड़ी है इसमें, कैसे लिख दो 6 2 8, तो यहाँ कितने लेंगे 6 2 3 1 2 3, नीचे वाला एस ऊपर वाला पी, ठीक। आगे देखो कौन सा है एम, एम में कितना है 3, एक ऊपर ले लो और एक नीचे ले लो, एन बराबर 3, कितना है यहाँ पे 18, कितना है पहले में 2 और दूसरे में 6 और 2 8, इसको ऐसे लिख दो ना, पूरा विन्यास नहीं लिखना, एक बार 2s2 2p6 6 2 8 और 3d10, चलो ऐसे लिख दो। तो इसके बाद चलो पूरा विन्यास लिख लेना आप आपके हिसाब से, कितने आएंगे 3 1 2 3, कितने आएंगे 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब देखो लास्ट में कितने, लास्ट में n बराबर 4, 4 लिखो 2 3 और 4, अब आप इसमें एडजस्ट कर देना सबको, ठीक है। कर दोगे नहीं करोगे भाई, कोई दिक्कत इसमें समझने में, बताओ मैंने परमाणुओं को खूब अच्छे से आपको समझा दिया था। तो 4 बराबर ये क्या कहलाएंगे, यहाँ से लेके ये तो कहलाएगा अपना आंतरिक ऊर्जा स्तर, अंतर ऊर्जा स्तर या आंतरिक ऊर्जा स्तर, ये कहलाएंगे आंतरिक ऊर्जा स्तर, ये कहलाएगा बाह्य ऊर्जा स्तर, क्या कहलाएगा ये हमारा बाह्य ऊर्जा स्तर कहलाएगा हमारे पास में। एक एक चीज को देख लो भाई। अब देखो एक बार एक नोट और लगवा के मैं एक चीज की डिसाइड पे क्लियर कर देता हूँ यही नोट। भाई जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, परमाणु क्रमांक 32, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 और 4p2, चेक करो इनको एक बार, सही है मेरे हिसाब से, तो एक बार आप चेक कर लो एक बार। सिलिकॉन का 14, 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p2। एक बार चेक करो 14 ही है ना। अब एक बार इधर देखो, इस पार्ट में जान लगा देंगे समझाने के लिए, लेकिन आप जान लगाओ पढ़ने के लिए बस। इसके लास्ट में ये क्या है, बाह्य ऊर्जा स्तर। बाह्य ऊर्जा स्तर है, ये भी क्या है आपके पास, बाह्य ऊर्जा स्तर में 4, 2 और 2 कितने, 4। या तो इसमें 4 और लाओ, या इसमें 4 इसको हटाओ, जब तो पूर्ण पूरित कक्षक होगा। या इसमें 4 और लाओ, या 4 इसमें अंदर हटाओ, तभी तो पूर्ण पूरित कक्षक होगा। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, छोटा क्वेश्चन देखो, इसमें छोटा क्वेश्चन कैसे बढ़ सकता है। जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होगी, 4। सिलिकॉन व जर्मेनियम की संयोजकता 4 होगी। छोटा क्वेश्चन आता है कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4। अब मैंने पूरा डिटेल डिस्कस कर दिया आपके सामने। अब भी कोई कमी रहे तो बता दो। हाँ भाई, कोई कमी समझ में आ गया, खूब अच्छे समझ में आया नहीं आया बताओ पहले तो आप। अब आप लिखो, पहले एक छोटी सी हेडिंग दे, तो क्या हेडिंग दी आपने, ठोस तो जानते हो, जिसमें आकार, इसमें आयतन और आकृति निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। आकार और आकृति निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ठोस कहलाते हैं। तो लिखो ठोसन ऊर्जा बैंड में लिखो, किसी भी ठोस में इलेक्ट्रॉन उसके परमाणुओं की निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष कहा जाता है। कोष बोल दो, और क्या बोल सकते हो, कक्षा बोल दो, बैकग्राउंड लिख लेना, कक्षा कहा जाता है। पाउली के अपवर्जन नियम अनुसार, मेरा किसका, घर से बात कर ले, घर से सुमित का तो बात कर, 1250 डालू कर। हाँ भाई आगे लिखो, पाउली के अपवर्जन नियम अनुसार, हेलो, पाउली के अपवर्जन नियम अनुसार, हेलो, पाउली के अपवर्जन नियम अनुसार हेलो, इन कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कट, इन कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। तो हाँ हमें लिख दिया, दोनों से मेरे बनेंगे। आपका पेपर, हाँ भाई ये ले उतार लो, चित्र उतार लो, ये उतार लो, आराम से दोनों चित्र उतार लो। दोनों तरह चित्र। इसमें फिर 2 ही बना दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, फिर तो 4 ही है, तो 1 2 1 और 1 आइटम कक्ष में कितना है, 4 ही पर नंबर। तो पेपर में वो अच्छा लग रहा, क्वेश्चन गलत हुआ होगा। नहीं सर, वो सर ने मना कर दिया, उसको करना है। अच्छा पढ़ाया नहीं होगा। हाँ। कौन सा दिया उसकी जगह, नहीं दिया सर, वो इसके बोनस देते बोनस दे दो। अच्छा फिर अपने और क्वेश्चन तो सारे अपन ने पढ़ाया वही था, तो नवा क्वेश्चन में क्या किया, ऊपर का क्या वाला सर, उसमें मैंने पहले परिणालिका कैसे किया उसमें ऐसे परिणालिका बना के उसमें त्रिभुज बना के फिर वो कर दिया, तो फिर सर ने ऐसे बोला कि इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कैसे, दूसरी तरीके से। फिर उसमें 0 आंसर आ रहा था, क्योंकि सर धाराएं कट जाएंगी ना विपरीत दिशा में दिखेगा, तो अथवा में कर दिया दोनों। फिर परिणालिका वाला भी सही आएगा, तो सर 8√2 बटे में a कुछ ऐसे अपन ने करवाया है उसको, अपन ने हमारे पूरा करवाया। हमारे तो होती है कौन, तुम्हारा तो टिपा है, तुमने तो आराम को नंबर तो ईमानदार से भी ईमानदार, सच में है, कहीं तू झूठ बता, मोनिका अपने से 2 ही आ गए। बाकी छोटे क्वेश्चन सारे वही थे, बाकी एक ही तो क्वेश्चन था जो अपन ने नहीं पढ़ाया चालक, बाकी तो सारे पढ़ाए हुए में से आए। एक वो रहा है तुम क्या तो छह बार तो टी पर करा जब तो कर भाई बता।
कौन वाला ऐसा मैसेज हो हाँ वो ऑब्जेक्टिव वाला ए डॉट बी, वो एंड गेट का आ गया ए डॉट एंड बी। गेट का वो 8.b कर रहा है तुम्हारा अब वो तो तूने टिप है तो पर कर रहा है देखो खड़ा हो, क्या बोलते हैं डॉट बी को? आता तो होता क्या बोलते हैं? बूलियन व्यंजक बोलते हैं उसको। बात वो भी जानते हो तो वो क्वेश्चन ये आया तो तो ठीक है, तो और एक और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है पता? मैंने अकाउंट पता क्या होता है? आप चार्टे पढ़ेंगे पेपर होगा। अब केमिस्ट्री ए प्लस बी होता है। अब इसमें ही आएगा वो लास्ट में। केमिस्ट्री टेंशन तो प्लस देखो करे हमको जुगाड़ कर हमारा राम जी साहब 3 दिन से रोटी छोड़ रखी है, केमिस्ट्री चेक कर। ठीक खत्म काय छोड़ रहा है कर तो जिंदा रहे बाजू में रोटी तो आया ले टेंशन में रोटी खा लेना सर देख टेंशन दो ज्यादा रोटी खा 1 घंटा में 4 जी मत ओजू अपने में रेट के एग्जाम के सब गई कैसे कैसे? कौन लोग हैं कब किस कब हो देगा? फिर पहले जनवरी में चुनाव की फरवरी 5 में। अब कितने के तो बोल जब जाओ अब झूठने का काम रहेगा, टिफिन विफिन बंद कर दूंगा मैं, खाना खुद बनाऊंगा और एक बैच रहेगा दोनों का, बस 5-7 दिन में फ्री वीडियो कर कॉल सुन लो जाओगे हैं? वीडियो कॉल क्या वीडियो कॉल सुन लो करना अरे अब साल हो चुकी है नया कोर्स का नाम देंगे एक अच्छा वाला, सन 2023 चलो ऑपरेशन डी दे देना ग्रुप को नया नाम बताओ ऑपरेशन डी तेरा करूंगा, तेरी कॉपी सामने पटक के दूंगा। कौन मेरे राम केस को दूंगा, तेरे को दूंगा। अरे सर मैं कर रहा तुम क्या सोच रहे हो? 16 ला के राजा बन रहे हो? सोलह नौ नंबर आए इनके जे जे हम तो उनसे नीचे गिनती हुआ हां और फिर हमारा सीनियर आ और जब ये ज्यादा यार सीनियर का बगर से आपने अपनी मेहनत से गुरुजी मेहनत से हां तो मेरे पास 10 बजे आ रहा था। सर मैं भूल गया हूं डेमो दे गया लोकेश। गई है हाँ, सही, बिल्कुल सही चले है। ना तू चल तू जावन तू काय काम है मैं फिर मान चले कोई को ये तो क्यों गया? काम में कुछ जान ले वो बहना आई थी हाँ, पढ़ाई तो जरूरत ही को, मम्मी को जरूरी है। मिलबो कोई जरूरी कोनो फिर आए पढ़ाई? दवाई फिर पढ़ाई पढ़ाई भी तो लगाई दवाई जवान दिला देता उसको दवाई। ये फिर उन्हें दिला दवाई। खाए कौन जाने जाने अभी तो दूं दवाई तू जा मैं भाई करूं जाने कौन तो मैं देख मैं तुम गया मैं जी ये भी उतार ले डम लगा से सब उतार लिया। वैसे मैंने ना परमाणु करवा दिया इनको, वैसे मैं करवा रहा हूँ आपको दोबारा से। फिर मैं खाना 11 बजे खाना मैंने कोई बात नहीं, पानी मत रहा कुत्ता बहुत साफ है। पेट पकाना मन मारी मरम नहीं गुरुजी 4 दिन हो गए पीटे यार, 5-7 दिन 7 दिन खुले चल रही है तो गए लोग तिलकेश तबे तबे सही है। आ तो खूब सोया तना के मेरा दुख रे सन माता सोया खूब है यस हम तो सो तबे सही है। गुरु का हो जाओ बहु जी तो कोई विकास हो भी रहेंगे काल कौन है तुमने विकास इंस्टा पे वो स्कूल के आगे फोटो खिंचा रहे हो, खा के फोटो है तेरी। स्कूल का है कौन सी स्कूल की? अरे गुरुजी आप जानते हैं आपकी भी है खाया वो भेजी नहीं तूने बेटा। गुरुजी एडिट कर लो एग्जाम बाद में एडिट करूंगा भाई के ऊपर प्रेशर है, नम्रता प्रेशर पढ़ता था ये। नहीं पढ़ता बस पढ़ आज- तो आज नहीं। है, हाँ, सॉरी। अमित समझ में आ रहा है? फोटो तो एडिट करी कल वाली एक फोटो रोज एडिट कर रहा है दोनों को एडिट करूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, पढ़ा दूं फिर आज एडिट करूंगा। 650 7 आधा घंटा पीट का कोई काम है, अरे सर मिटा दूं भाई। मैं साइड देख भी आप मिटा रहे थे लाग के ना हाँ भाई आगे चलो। तुमको फिर ये चैनल पे करौली डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट भी देखेंगे, इसलिए मत अपनी फजीयत करवाओ। सब में टाड़ा थे मैं बात महावीर जी नॉन कैमरे पता से मान जा तो मांस उठा के बैठा सीधा बैठ जा। अब डंडा उठाऊं हम बात हम लोग बोलते हैं बैठा दो भाई। कर रहा हूं फिर लोकेश वीडियो को बोलता लोकेश मिटा दो या के उसके उतारो फटाफट उतारने दो। अब तो रहेगा तो उतार दिया हमने कोई बात तुम पहले कॉपी निकालो। सर्कल है ना पीछे पीछे बैठो उधर यार नोट्स बना रखो, कॉपी मत कर इनको। तो नया पार्ट स्टार्ट है, कॉपी मत करो स्कूल वाले बच्चे। हाँ नोट्स बनाओ इनके बच्चे से।
हाँ भाई आगे लिखो भाई। अब देखो इधर देखिए, इधर देखिए, तू आगे हो जा, आगे हो जा, आगे हो जा, और आगे हो, आगे हो, देखिए खूब दिखेगा। आज इधर देखो भाई, मैंने अभी ये चित्र बनाया था आपके सामने, मैंने मिटा दिया, थोड़ा सा इधर देखो भाई, इधर देखिए कि एक नाभिक था, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इसकी कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगा देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, इस नाभिक से प्रबल बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ध्यान से सुनना है, 2 बार परिभाषा बोर्ड एग्जाम पूछ चुके हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बंध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक से कैसे बंद होते हैं, प्रबल नहीं सॉरी दुर्बल बंध से बंधे होते हैं। कैसे बंद होते हैं, दुर्बल बंध के द्वारा। दुर्बल बंध का मतलब वीक फोर्स है, वीक फोर्स का मतलब कमजोर बंध है, कमजोर बंध का मतलब थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी टूट जाएंगे वहां से। हिम्मत फाड़, नींद आ रही है, और मुंडे तो पावा जब मुंह धोया सिर पे, जब सिर पे धोया ए मुंडे तो पावा 2 डंडा तो हाँ दे भाई अभी दे दो मुझे। तो देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से कैसे बना है, प्रबल बंध, प्रबल नहीं दुर्बल बंध से बना है, वीक फोर्स से बना है। थोड़ी सी ऊर्जा मिली और ये क्या हो गया, टूट गया। खीर बन रही है, थोड़ी सी ज्यादा आंच लगी वो फट गई, सीधी सी बात है। क्यों, कम बंद है, कम, या मान लो उसको कम आंच पे पकनी थी लेकिन उसको थोड़ी सी ऊर्जा मिली वो फट गई, ऐसी बात हो गई। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, मुक्त इलेक्ट्रॉन। खीर का एग्जांपल ध्यान रखना, थोड़ी सी ज्यादा आंच दे रही है तो बन गई, कहने मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे दुर्बल बंध के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए ऐसे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा मिलता है और इसमें क्या करने लग जाता है, घमासान। जैसे क्लास में से मास्टर गया, बालक ये घूमते हैं तना तना के ये चारों तरफ, मतलब जैसे भेड़ बकरी घूमती है जैसे वाल लग जाता है, ऐसे ही ये क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों, इनका इनका नाभिक से कनेक्शन टूट गया, अब टूट गया तो इसमें चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। घूमते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो क्या होती है, धारा बहेगी। क्या बहती है, धारा बहती है। बात समझ में आ गई कि टीचर नहीं रह रहा क्लास में, बच्चे घूमते हैं पागलों की तरह, वही बात होती है, ठीक। अब देखो दूसरी बात, बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से प्रबल बंध के द्वारा बंधे होते हैं। कौन से बंध के द्वारा बंधे होते हैं, प्रबल बंध के द्वारा बंधे। और ये जो प्रबल बंध के द्वारा बंधे होते हैं कि इनको कितनी भी ऊर्जा मिल जाए लेकिन ये क्या होते हैं भाई, उफड़ते नहीं है, टूटते नहीं है। आंच में जायफल को कितना ही पका लो बहुत मुश्किल से जाके मिलता है। हनुमान जी के जायफल देते हैं ना सिद्धि के लिए, तो कितना ही पका लो उसको, कम से कम 2-3-4 घंटे लगते हैं। घी डाल, अगर उसके ऊपर घी डालते जाओगे तो चाहे तुम 5 किलो घी डाल दो वो नहीं पकेगा। घी उसके आसपास डाला जाएगा जब वो पकता है। ये जायफल की खासियत होती है। एक इतना सा एक वो होता है, इतना सा होता है, इतना सा होता है, उसको पकाया जाता है। तो हनुमान जी के लिए बहुत सिद्धि माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है उपासक के लिए। ये जायफल होता है। मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ। तो वैसे ही ये इतने से दृढ़ बंधे होते हैं, दृढ़ रूप से बंधे होते हैं यहाँ पे कि इनको कितनी भी ऊर्जा मिल जाए यहाँ से छूट नहीं पाते। यहाँ पे इसमें बद्ध रूप से रहते हैं, मतलब वहाँ पे दृढ़ रूप से बंधे रहते हैं। इनको कितनी भी ऊर्जा मिल जाए वो क्या कहलाएंगे, बद्ध। बद्ध का मतलब दृढ़ रूप से उनके वैसे की वैसी जगह पे वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। कोई आदमी है, तुम शादी में जा रहे हो, सेंटो फ्रेश चिपकम खा रहे हो, राई नीचे लगा देते, अब कितने छुड़ा लो नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। तो वो कैसे हो गया, बद्ध, प्रबल बंध से बंधा हुआ है वो। तो यही क्या है, अपने पास में बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बद्ध, समझ में आ गया। देखो परमाणुओं की बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन, लगानी उनका डायरेक्ट लिखोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन लगा। परमाणु की बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर थोड़ी सी ऊर्जा पाकर मुक्त हो जाते हैं। अर्थात शाम को लिया थोड़ा तोड़ दूंगा तेरा, बिल्कुल एक एक कील कील निकाल दूंगा दांतों की कल।
कल मेरे को कॉपी नहीं मिली ना, जिस स्टूडेंट को नए चैप्टर की है, स्कूल वाले बच्चे जिन्होंने पहले स्कूलों में पढ़ा है, लिया ना, नहीं तो ध्यान रखना कि पढ़ूंगा अच्छे से, स्कूल में पढ़ाऊंगा। ठीक है क्या? हाँ स्कूल में शॉर्ट करवाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ, या पढ़ो पूरा डिटेल से। तो मैं कॉपी को ले जाऊंगा मैंने। हाँ लिखो भाई, क्या लिखा? अर्थात पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं, विचरण करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं, ये नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं, ये नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं। आगे चले, आगे लिखो, ये दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते, लिख लिया ना। आगे एक पॉइंट और लगा लो, इनके कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है, इनके कारण, कोलाब चला लो, मच्छर मच्छर आ रहे हो, इनके कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। अगली हेडिंग डालो, बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन लिख लिया। इसमें लिखो, परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन, परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन, परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय बल से प्रबल रूप से बंधे होते हैं, जो पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय बल से प्रबल रूप से बंधे होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हाँ जी साहब, इधर देखो, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस बोलना है, डायग्रामों से इसको समझाना है बस अच्छे से। और ये सुन लेना साहब, डेली आपको सुना जाएगा, लास्ट की 15-20 मिनट, 5:30 से 6:30 क्लास चलेगी, 1.5 घंटा, आधा घंटा सुना जाएगा, और पिटाई बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। वो तो उल्टा समझो इसका, विलोम शब्द, ठीक है। गुरुजी कल सोचा फॉर्मेट चालू कल से ही है भैया, कल से कोई जांच केमिस्ट्री है तो कोई दिक्कत कौन भाई, मेरे 1 बजे से लेकर 5 बजे तक के खूब टाइम है, 4 घंटे खूब आराम से पढ़, 12 से 1 तक खानों का खूब, और खूब तेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा ढंग से पड़ेगा, मन लगा के 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, मैं इतना से पढ़ा। और भाई साहब सुन लेना, दबा के तोड़ूंगा, ध्यान रखना, बाहर निकाल के, पहले कह रहा हूँ। आज कुछ भी नहीं है, कल है बस, जो है जो आज तो बक्सिंग ना, आज तो वो तो तेरे को तो पढ़ता नहीं, इसलिए आप तो भूलेगा बस। आप देखो भाई, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना, क्या समझाना जा रहा हूँ मैं, कि जब 2 परमाणुओं को हम क्या करते हैं, पास लाते हैं, उनकी दूरी को घटाते हैं, तो वो क्या होने जाते हैं, धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं, धीरे धीरे क्या लग जाते हैं, फैलने लगे। जैसे मैं एक इंक की डिब्बी अपने पास में दोनों लेता हूँ, जैसे एक रेड कलर की ले ली, एक ब्लैक कलर की ले ली, अब इन दोनों को मैं यहाँ डालता हूँ, यहाँ दोनों, तो ये दोनों आपस में क्या लग जाएंगे, फैलेगी। तो जैसे जैसे मैं इनकी दूरी घटाऊंगा यहाँ से, तो वैसे वैसे क्या लग जाएंगे, मिश्रित, मतलब मिक्स होने लग जाएगी। तो मिक्स होने लग जाएगी, बाद में जाके क्या हो जाएगी, जब ये दोनों यहाँ पे मिश्रित हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी, तो यहाँ से जब और दूरी घटाई मैंने, यूं हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, 2 भागों में टूट जाएगी, एक तो रेड दिखने लग जाएगी, एक ब्लैक दिखने लग जाएगी, फिर 2 ऊर्जा स्तर बन जाएंगे हमारे, एक तो संयोजन ऊर्जा स्तर, एक चालन ऊर्जा स्तर। वापिस समझिए कि मेरे पास में 2 परमाणु थे, इनको मैंने इनकी दूरियां घटाई, घटाने पर क्या हो गया, फैल गए, मैंने इनकी साइड डाली है, फैलती जाएगी, साइड डालने के बाद फैलने के बाद मैंने और दूरी घटाई, तो पास पास हो गए, मिक्स हो गए, मिश्रित हो गए, मिश्रित होने के बाद फिर मैंने इनको क्या हो गया, आगे और दूरी घटाई इनकी मैंने, तो ये क्या होने लग गए, 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूटेंगे, तो एक मूल ऊर्जा स्तर बनेगा, मतलब एक मेन स्टेट बनेगी, उसका ऊपर वाला स्तर तो चालन स्तर, नीचे वाला संयोजन स्तर, कभी नहीं भूलना इनको, ठीक, याद आ गया।
चालन स्तर होएगा वो हमारा पूर्णतः खाली रहेगा, संयोजन स्तर रहेगा वो पूर्णतः भरा रहेगा। ध्यान रखना इस बात का। चालन स्तर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो धारा का प्रवाह में भाग लेंगे, संयोजन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन वो धारा का भाग में नहीं लेंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र से उनको ऊर्जा नहीं मिल पाती। अभी चेक कर लेंगे, पूरा डायग्राम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो भाई n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अब देखो मैं जर्मेनियम के दो परमाणु दो ले लेता हूँ, जैसे एक ये और एक ये। उसमें क्या था, एक में 4p2 एक में क्या था 4s2, यही था ना भाई, एक में 4p2 था एक में 4s2 था। अब मैं इन दोनों को पास पास ला रहा हूँ, अब इन पास पास दूरी घटा रहा हूँ तो ये मैं इस प्रकार से फैल गए इस प्रकार से, ठीक है। अब इनको मैं और दूरी देखो, सबसे पहले ये यहाँ पे थे भाग ए, जिसमें क्या थी यथावत थे, जैसे कि थे वैसे थे वैसे। इसके बाद में आगे देखो, यहाँ से देखो थोड़ा मुश्किल है चित्र, भाग बी, इसमें क्या लग जाएंगे, फैलने लग जाएंगे इसमें भाई, फैलने लग गए। अब जैसे अब आगे देखो, ये तो ये इसके बाद में अब ये क्या होने लग जाएंगे, यहाँ से ये यहाँ से मिक्सित होने लग जाएंगे ये। इंक चल नहीं रहा है, आप इसके हिसाब से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे क्या मैं भरना चाह रहा हूँ। मतलब ये इस तरीके से आपस में ये फैलने लग जाएंगे, मिक्स होने लग जाएंगे। ये यहाँ से सी बार हो गया, इसमें क्या हो गया, ये आप मिक्स होने लग गए। फिर जाके यहाँ से जाके एक तो ये बन गया हमारा ऊर्जा स्तर, एक हमारा ये बन गया, और ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया हमारा रिक्त हो गया। ये क्या कहलाएगा हमारा डेली जी। डेली जी का मतलब, अब वो डेली जी 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 नहीं है, ये डेली जी क्या कहलाएगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ध्यान रखना, जिसने शुरू की क्लास सही ढंग से ले ली, जिसने एक दो क्लास बीच में मिस कर दी उसको अगले दिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट है पूरा। जैसे ये खत्म हो जाएगा नैजर चालक में काम आएगा ये, फिर उसके बाद दिष्टकरण आ जाएगा, दिष्टकरण जिसके समझ में आएगा फिर उसको दिक्कत आएगी। तो इसलिए फिर पी प्रकार का टाइप आ जाएगा, पी टाइप जिसने नहीं पढ़ा उसको एन टाइप समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसकी क्लासों को एकदम मिस मत करना, मैं पहले कह रहा हूँ आपसे, 100 काम छोड़ के भी इस क्लासों को मिस मत करना। न्यूमेरिकल गिने चुने 2-4 ही है, इसके 2-4 ही सूत्र आएंगे, कोई ज्यादा नहीं आएंगे। डेरिवेशन 1-1 2-2 पन्ने का एक भी नहीं आएगा इसमें, बस जो लास्ट का वो फॉर्मेट आएगा ना, एंड गेट और गेट नैंड गेट, उनमें न्यूमेरिकल आएंगे बस, उनको भी बहुत अलग सिस्टम है उसका, मैं बता दूं। ये कौन सा है चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल है, एक ही इसमें डेरिवेशन को नहीं है, अभी संयोजन ऊर्जा स्तर, ये पूर्णतः भरे होते हैं। मैं पूरा लिख रहा हूँ डिटेल से, आप लोग भी ऐसे ही लिखना। चालन बैंड, इसको इंग्लिश में बैलेंस बैंड बोलते हैं, उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है। चालन ऊर्जा स्तर, और ये खाली होते हैं, ठीक। ये तो पूर्णतः खाली होता है डेली स्तर। माँ का सुना है, यहाँ जो है जो वो ये टूट जाना जो है, जो इधर देखो। तो मैंने क्या बताया, 2 परमाणु थे, पास पास लाया मैं उनको, पहले वो फैले, फिर दूरी घटाई, फिर मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद फिर वो बटे 2 भागों में। ऊपर वाला मूल ऊर्जा स्तर ये रहा, इससे ऊपर वाला संयोजन चालन ऊर्जा स्तर, इसके नीचे वाला संयोजन ऊर्जा स्तर, बीच वाला वर्जित ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब चित्र बनाओ, जब पहले मैं लिखा देता हूँ, लिखो। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को पास लाया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को पास लाया जाता है, चलने तो हेडिंग इसी में ही सब में, ऐसे नोट लगा के लिख लो, नहीं उसमें ही चल रहा है, मतलब ऊर्जा बैंड में ही, ठोसों में जो ऊर्जा बैंड है ना उसमें ही चल रहा है, हेडिंग नोट क्या लगाते हो, इसमें चलने दो। देखो, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को पास लाया जाता है तो बाह्य ऊर्जा स्तर फैल जाता है,
दो से अधिक परमाणु को पास लाया जाता है तो बाह्य ऊर्जा स्तर फैल जाता है, फिर मिश्रित अवस्था प्राप्त होती है। फैल जाता है फिर बाह्य, फिर मिश्रित अवस्था प्राप्त होती है। देख लिया? अंत में मिश्रित ऊर्जा स्तर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। अंत में मिश्रित ऊर्जा स्तर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। मिश्रित ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, अंत में मिश्रित ऊर्जा स्तर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। लिख लिया? निचला ऊर्जा स्तर संयोजी ऊर्जा स्तर कहलाता है। निचला ऊर्जा स्तर संयोजी ऊर्जा स्तर कहलाता है तथा ऊपरी ऊर्जा स्तर चालन ऊर्जा स्तर कहलाता है। तथा ऊपरी ऊर्जा स्तर चालन ऊर्जा स्तर कहलाता है। और दोनों के बीच का अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। उतारो चित्र। और ये ग्राफ दूरी के मध्य बन रहा है। ये कौन से कहलाएंगे, इसको लिख लेना। आंतरिक ऊर्जा स्तर। और ये कौन सा ऊर्जा स्तर कहलाएंगे? नंबर था बता, बाह्य ऊर्जा स्तर। और बना बनाया देख वाली कुछ बनाया मैंने बना। दिल के साथ खामोश खामोश कैसे है? ये तो तू सो के आया है, तो फिर कैसे खामोश हो रहा है? कमरे की वजह से है? फिर लड़ाई होगी घर, मम्मी लड़ दिया, पापा लड़ दिया, तो सही तो नहीं नहीं दिल बात है। समझ का सामने है। गुरुजी समझ हाँ है दिलकेश। आज वो दिलकेश नहीं है जो उस दिन बैठता था। क्या हो गया? टेंशन बता सकते टेंशन हो रही है रोड की मिला वो चेंज वाला को याद बड़ो बढ़िया। बीच में आई तो शाम ये पर्दे ऊपर में रहेगा। रंग का साग आगे आ जा, आगे सर, आगे सर। मनी तो कहते आगो जो मनी से ना मन दान फोन बहुत आ रहा मेरा, कल दिन बजा हो गया। अभी जमाऊंगा तेरे को 9 नंबर पे। रुक जा। किसका? किसी का फोन आता है। समोसी है पहले पढ़ाई, मोसी बाद में पहले पढ़ाई। कल जो है वो सारे को चेक कर लो। मामा ऐसा मत दे। धर्म होगा वो पापा से मना करता हूँ आज ही। रुक जा। अरे कितने की मना कर बाप मोको दे मेरा दे दिया, वो मत जबरदस्ती मैंने गांव को त्याग दिया। कल गया तो था तू। और मैं ले गए हो 20 मिनट में पहुंचा, 20 मिनट बता 20 मिनट हाँ में कल जीरो कल दोस्त के जब गांव को त्याग दिन दोस्त के जा रहा है, वो बस जाता ही उधर। सर ने मेरी बहुत खराब करी, मैं 1 घंटे तय कर रहा लिख लिया भाई? समझ में आया नहीं आया? थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन इतने गजब पढ़ाऊंगा तुमको याद हो जाएगा बिल्कुल। अब टेस्ट कब है? 17 तारीख को है। कौन से पार्ट का? 13वां और 7वें का। ध्यान रखना अमित, तैयार करना ना। और 3 बजे का टाइम है, सुन लेना भाई, बार बार नहीं कहूंगा। ऑनलाइन वाले सुन लेना। ऑनलाइन लगाओ ऑफलाइन? ऑनलाइन, हाँ तेरा ऑनलाइन लूंगा ना तुमसे। जब सबसे ज्यादा नंबर फिर तेरे आएंगे। ये पर लेगा तो दे पूरे ये बार ऑनलाइन विश्वास कर दे। सबसे ज्यादा नंबर हमारे होंगे विश्वास या शब्द बेकार। ये बात विश्वास एक छोरा जो तो बेकार कौन सब बेकार है। कि क्या कहें रे विश्वास तेरे। विश्वास में भाई जान कितने नंबर आए सर? तो बता हमको भेज दे। मैं तना तना भर दिया नंबर जाने पर। रुक जा पाँच। ग्राउंड में बैठा हूँ अभी। कॉपी नंबर थोड़ा सुनाऊंगा अभी शाम। अभी सुनाऊंगा कम से कम 5-6 दिन बाद। सब आ जाएंगे जब जनता आ जाएगी। जनता आएगी जब, फिर ग्राउंड में बैठाऊंगा सबको। खाली बैठा ली मुझे नहीं अभी जनता नहीं आई भैया।
केमिस्ट्री बहुत का जो समझदार है। बनकर फिर बस जाती है ना इसलिए। अरे केमिस्ट्री दिन आग बना तो सर तो शिमला को देखा ना मैं 10-5 दिन हुआ है। हाँ अब चल रही है गाड़ी, ट्रेन सही चल रही है। क्योंकि अभी 2-4 दिन तो सब नहीं आएंगे, सबके नंबर सुन के आएंगे। राम जी को सुना 21 तारीख से पहले चाहिए को रखोगे अपने चेक होके रखी है, रात ही कर दी भी आधी प्रोजेक्ट के टाइम नंबर है सर है। आधी घंटे स्टार्ट कर दी। क्या कर रहे 23 ऋचा का 23, भावना का 23, धवन को पेड़ दिया हिमांशु ने। पीटर को ही तो अपने पहले कह दिया आपको हिमांशु मांगा अब हिमांशु तो मैंने मैं रेल मांगूंगा हिमांशु से बढ़िया। रेट मत बनाओ सर उसको समझदार समझा के उसको अच्छे से अरे ऐसे पढ़ ले वो भी नहीं समझाएगा बहुत तो करेगा क्या कह रहा है। ये हमने सोची लड़ाई होगी। बस भाई इसे समझ नहीं गया वो भी गुरुजी वो 40 नंबर पेपर कहीं आया चल रहा प्रैक्टिकल छोड़ दे, वो 80% सिलेबस है, 56 का 80 काट ले। अब 80% आ रिपोर्ट में ये 80 है नहीं, इसका अर्धवार्षिक 80% हिसाब से। पिछली बार बायो हमारा पिछली बार पिछली बार 56 को आया था क्या पिछली बार 12 दी थी क्या तुमने? अर्धवार्षिक 11वीं में जोरीसी। अतः 11वीं में अलग बात होती है, 11वीं में क्योंकि 11वीं का रीजन अलग होता है, 11वीं में प्रैक्टिकल जुड़ता है गुरुजी इसलिए। हाँ? फिर तो बायो को तो हमारे 56 को आया था। आपकी बार हैं? 47 का ही था। ये कौस क्या पेपर देखता कौन है? कॉपी पेपर निकाली में ये मैं सरकारी स्कूलों में ही तो अरे बेटा बिल्कुल चल रहा है। बेटा तो भाई अमित अरे इंग्लिश का हिंदी का 70 का है हाँ 10 कट गया ना, हैं 10 कट गया ना, 80 का आता है, 80 का आता है बोर्ड एग्जाम। 20 नंबर बोलिए ये आइडिया मैंने ध्यान रखा सब 40 ट्राई करते रहना। आईडिया की तब बंद मैं सर हम काई नंबर अन देख दूसरों में 70 है ना अब दिमाग लगा लूं 30 को तो कर जाना है ये 20 का आऊंगा इतने ही सोच नहीं सोचा कर 60 का करके जाना जो 50 तो आए हैं। 70 की पेपर पढ़ लो पहला मिटा दो भाई, मिटा दो दिल कैश ब्लॉक कैश। हां सर अभी अरे यार जल्दी कर, भाई सब उनका ही रहा है मैं भाई कौन तेरा कर तू दूसरे की छोड़ तू तेरा कर समझ के छोड़। कल 5 बैठ हो जो छोड़ के दे उसका इलाज बढ़िया हुआ नहीं हुआ शाम सुनील का, सुनील का सुनील का रेवन कॉपी चेंज कर दी मार हमारे पास कॉपी करेंगे ये जरूर कॉपी फाड़नी पड़ेगा। एक पेज को निकाल एक पेज को निकाल मुझे कॉपी दिल केस तो मोहित को पीट रहा है फैसला पता मेरे को, राम केस धर दिया मेरे साथ सारी सूचनाएं थी नहीं बेटा टिप नहीं चेक कर गेम का ही है फ्लिपकार्ट ये क्लास के फ्लिपकार्ट तुम लोग सारे फ्लिपकार्ट बना दो यार फ्लिपकार्ट ये तुमके फ्लिपकार्ट है ना ये मिसिंग करवाना ना तुम्हारी जिंदगी झंड कर रखी तुम्हारी आज ऊपर मशीन देख लो फोन आया था देख लो तेरे पे चला साइलेंट मिटा दो भाई फोकस मिटा दो आगे अब समझो तेरे को मैंने कहाँ बैठाया था, अब की बार तूने रेड लाइन क्रॉस करी और तेरे अड्डे तोड़ूंगा ध्यान रखना। नहीं बैठे तो मैं आगे हो जा नाम का बैग आगे रेड लाइन दे दे हो गया तो हाँ जी अब देखो अब लिखो हेडिंग ऊर्जा बैंड निम्न प्रकार के होते हैं, ऊर्जा बैंड निम्न प्रकार के होते हैं। देखो साहब एक एक देखते जाओ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहला है संयोजी बैंड, हाँ बैंड बाजा वाला वही BALANCE बैंड, ठीक है वैलेंस बैंड शॉर्ट में बोलते हैं VB है ना, एग्जाम में डायग्राम में दर्शाया जा सकता है VB, इसको थोड़ा ध्यान रखना। कई बार क्या आजकल एग्जामिनर बहुत छतर हो गया है, टर्मिनोलॉजी अलग चीज के चूज करता है, वो ये कोशिश करता है कि एक क्वेश्चन देख के आपसे 3 टॉपिकों की जांच करें। आजकल ऐसी चीज ऐसे क्वेश्चन देते हैं वो, इसलिए थोड़े तरीके से देखो। अब जैसे तुम कंफ्यूज हो गए, उसने थोड़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बोर के अभिक्रिया लिखो,
सर बोर क्या बिगड़ था क्या? ए त्रिज्या का आयताकार वर्गाकार को वो क्वेश्चन दे दिया ना, वो उसमें कंफ्यूज हो गए करना क्या है। और का दिख अरे चीज वही है, तुम क्या करते हो हेडिंग रटते हो, बस हेडिंग रटते हो दबा ऐसे तरीका से वो हम समझ ऐसे ही आते हैं। थोड़ा सा देता है बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे घुमा के देता है जिनको वही स्टूडेंट कर पाता है जिन्होंने समझ के याद किया। ऐसे थोड़ी होता है, जब भी तो मैं बार बार जोड़ देता हूँ थोड़े से न्यूमेरिकल वगैरह, न्यूमेरिकल करते हो कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपको चीजें ठीक है। देखो वैलेंस बैंड क्या होता है भाई, सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट तो क्या होगा इसमें कि सारे संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर होता है वो नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है वो क्या कहलाता है, संयोजी ऊर्जा स्तर कहलाता है। एक बात। दूसरी बात क्या भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है ये हमारा। दूसरी बात क्या होता है हमारे पास, ये पूर्णतः भरा होता है या आंशिक खाली, पार्शियल खाली, एम्प्टी होता है, खाली होता है, मतलब थोड़ा बहुत खाली होता है, ठीक है। जैसे खेलम पानी भरा है, थोड़ा सा एक ऊपर से एक चड्डी नीचे कम है थोड़ा सा, ऐसे मानो। इसके बाद में पूर्णतः भरा हुआ है और इस बैंड के इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरा बैंड देखिए भाई साहब, कौन सा, चालन बैंड। चालन बैंड, इसको CONDUCTION कंडक्शन बैंड, ठीक है, CB, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं। दूसरी बात पूर्णतः खाली या आंशिक भरा होता है। और तीसरा अर्धचालक क्या होता है भाई, सुनो भाई, सेमी कंडक्टर, CONDUCTOR, सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये पार्ट का नाम है कि इसमें वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से अधिक और कुछ चालकों से क्या होती है, कम होती है। क्या कहलाती है, हमारी अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धचालक कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें अर्धचालक नहीं आएगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल आता, वर्जित ऊर्जा अंतराल। एक मिनट चेक कर लेते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल ही है क्या, चालन बैंड, संयोजन बैंड, अर्धचालक, ये सही है। आगे आएंगे चालन, अर्धचालक, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता ध्यान रखना भाई, इसकी प्रतिरोधकता 10⁻⁻6 ओम गुणा मीटर से 10⁻⁵ ओम गुणा मीटर से। अगर हम ताप को बढ़ा दें तो हमारी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्रतिरोधकता घटेगी तो चालकता क्या होगी, हाँ चालकता, क्यों, सिग्मा बराबर 1/ρ होता है इसलिए, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें से यहां से कई बार क्वेश्चन आता है छोटा सा, देखो इसके एग्जांपल, तात्विक अर्धचालक, इसके एग्जांपल होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। दिख रहा है वीडियो में, देखते रहना ना। दूसरा कहला रहा है यौगिक अर्धचालक, यौगिक अर्धचालक, इसके प्रकार देखते जाओ आप, इसमें से क्वेश्चन आता है। यौगिक अर्धचालक ये होता है कार्बनिक अर्धचालक, पहला कार्बनिक अर्धचालक। इसके एग्जांपल क्या होंगे भाई साहब, सुनो इधर देखो, एंथ्रासीन, इसके बाद में थैलोसिलिस, ये नाम याद रखना है तो। इसके बाद दूसरा अकार्बनिक, दिख रहा है ना, अकार्बनिक अर्धचालक। एग्जांपल, इन एग्जांपलों को अच्छे से याद रखना भाई, सुनना। कैडमियम सल्फाइड, क्या, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड और इंडियम फास्फाइड, ठीक है। तीसरा लास्ट दिख रहा है ना, बहुलक अर्धचालक। आगे कौन दिखे, नीचे
यहाँ से दिखेगा। एक नीचे लिख दो गुरुजी। हाँ, पोली एलिनिल, पोली एलिनिल। इसके बाद ये एग्जांपल चल रहे हैं इसके ही हैं। इसके बाद में आएगा, कौन दिखे गुरुजी? नहीं दिख रहा है, नीचे लिख दो, नीचे दिख रहे ये दिख रहा है हाँ। पोली पाइरोल। इसके बाद पोली ये थायोमीन, गुरुजी ये साइड गलत है, ये साइड पोली थायोमीन। आपको दिख रहा है। ये आपने पढ़ा होगा कहीं, डीएनए की संरचना में थायोमीन वगैरह में ऐसा आता है कुछ। डीएनए की संरचना कैसे बनती है? छठे चैप्टर में डीएनए की संरचना बीच में सिड्डी सी। ऐसे तो बनती है, याद रखना इसको। औषधि वाले पार्ट में भी है, केमिस्ट्री आती है कई बार, क्या पता कल आ जाए। हाँ भाई, समझ में आया? एक बार दोबारा समझो कि संयोजी बैंड, कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं, आंशिक खाली। आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत। इसके बाद में केवल कहते हो ना, चन्नी सो 5 रोटी चल ली, फिर भी रिश्तेदारी में गए, मना करते नहीं नहीं, अरे यार ये चल लेते हैं, अगर जोरी करेगा चल जाएंगे, करते हो ना ऐसे। हाँ, तो ये क्या खिलाएंगे, थोड़ा सा भरा। इस बैंड के इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग थोड़ा सा लेते भरा हैं। थोड़ा सा खाली। चालन बैंड सीबी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं, इनके कारण धारा बहती है। पूर्णतः खाली होती है, आंशिक होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से अधिक, कुछ चालकों से कम होती है, प्रतिरोधकता इतनी होती है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। और उस क्वेश्चन में क्या किया, जिसकी प्रतिरोधकता बढ़ा दी जाती है, ओम के नियम किसे कहते हैं? वो वाला क्वेश्चन आया था, कितनी? 4 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, 2 गुना नहीं बढ़ेगी ना, 4 गुना बढ़ेगी। सर वो आधी हो जाती है ना। हाँ, अपने नोट लगा करवाया था, ठीक है। और ये इसके ये एग्जाम्पल जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो, एंट्रेंस टेस्ट हो, कैसे भी इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तात्विक होता है तत्वों से मिलकर बना हुआ अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक, यौगिकों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक अर्धचालक, एंथ्रासिन, थैलोसिस। अकार्बनिक अर्धचालक, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, इंडियम फास्फाइड। बहुलक अर्धचालक, पॉलीएलेनिल, पॉलीपाइरोल, पॉलीथायोमीन। उतारो क्या, मैं लिखाता हूँ, लिखो पहला लिखो संयोजन बैंड, इंग्लिश में लिखो इसको। हाँ, लिख लिया भाई, संयोजन बैंड। बैलेंस बैंड वीबी लिखो। संयोजी इलेक्ट्रॉन से निर्मित ऊर्जा बैंड, संयोजी इलेक्ट्रॉन से निर्मित ऊर्जा बैंड पता नहीं कैसे तेरे से ज्यादा लगा हुआ है। संयोजी इलेक्ट्रॉन से निर्मित ऊर्जा, सच बता रहा हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन से निर्मित ऊर्जा बैंड, संयोजी इलेक्ट्रॉन से निर्मित ऊर्जा बैंड, संयोजी बैंड कहलाता है। आगे लिखो, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एरो लगा लगा के लिख लो, मैंने पॉइंट बना के लिखा दिया, आप एरो लगा के लिख लो। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला लिखो, यह बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। यह बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, अर्थात आंशिक रूप से खाली होता है। जो लोग कहना है क्या, तो ऊपर बोर्ड पे देख लो, लिख रखा है, यह बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है या आंशिक रूप से खाली होता है। लोकेश रखना है साथ के साथ, ठीक है ना। ब्राह्मण केस कब तो धुलेगा ज्यादा, तो तेरे को मैं देख लिया, तेरा IQ ठीक है, पढ़ने में तू ठीक है, मेहनत करवा के नंबर ठीक है, काम करने का तरीका ठीक है तेरा। आगे का लिखो। ये मनो खेत भी बस 30 पॉइंट राम के बेचारे को जीना नहीं देता, आटा नहीं लगाता, रोटी नहीं बनाता, काम किस बना रहा है? राम किसे बनाता है? ज्यादा काम नहीं करो। देख इसलिए कह रहा हूँ, बोलेगा जरूर। लिख लिया। अब तीसरा पॉइंट लिखो, इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऊर्जा नियम से इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह। अरे तो वही बात है कलेक्टर साहब, अर्थात
इस बैंड के इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते। खुश, अर्थात इस बैंड के इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते। अगला लिखो चालन बैंड है, लिखिए हेडिंग। दूसरी चालन बैंड, कंडक्शन बैंड या सीबी, सी डॉट बी। नींद आ रही है? नहीं यार, लो तो आ नहीं आ रही, वो तो बोली कौन आ रही? हैं? नहीं आ रही है? नहीं। आ रही? देखो भाई, रात में पढ़ने की लिए यह संयोजी बैंड से नम्रता आपके बारे में नहीं पढ़े ना, जस्ट हो जाए कॉल कर दिया धीरे से, देख के फिर देख लीजिए, ठीक है। लेकिन भाई यह संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा वाला बैंड होता है, यह संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर वाला बैंड होता है, या ऊपर वाला बैंड होता है। संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर वाला बैंड होता है। यह बैंड आंशिक रूप से खाली या आंशिक रूप से भरा या पूर्ण रूप से खाली होता है। हाँ तो अमित भी नया कोर्स लिया है भाई। यह बैंड है, यह बैंड, और वो खाया चोकरवाड़ा, आंशिक रूप से वो भरा खतरी है यार। आंशिक रूप से भरा या पूर्ण रूप से खाली होता है। अब लिखो उत्कर्ष का ले रहा है क्या? उत्कर्ष वो यही खुला है तो काय की उत्कर्ष ले वो नहीं, वो कह रहे चलो अरे लिखो भाई। तो मार कर लो। कहता आप भी अगला लिखो चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं। अर्थात इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं, अर्थात इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नवीन कितने का है नंबर? है नवीन है। अभी को भी चेक करा तेरे सामने भी 3-4 वापिस रिकवरी रेट टोटल। लोकेश लिख लिया? लिखो तीसरा पॉइंट अर्धचालक सेमीकंडक्टर। चालन चालक है ये कह रहे हैं यार, तो जल्दी मिलती 10 बार बोल दिए तो करनी है। आगो यहाँ मैं बैग करना है यहाँ बैग का बैग को आगे भेजो तुमने, आगे बैठ, आगे और आगे और आगे। या आप डंडा हाथ नहीं आता। नहीं लिखो, नहीं मारो डंडा, लिखो भाई। अरे अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी अरे वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से अधिक और कुचालकों से कम हो। जिनकी चालकता चालकों से अधिक और कुचालकों से कम हो, अर्धचालक कहलाते हैं। कल की क्लास जरूर देख लेना, कल की क्लास पे अपलोड करूंगा। ये उतार लो, ये वाला पूरा नहीं उतारना, यहाँ से लेके यहाँ तक। प्रतिरोधकता इतनी कोटि, ऐसे लिखना, इतनी कोटि की होती है ताप बढ़ाने, हिंदी में लिखो जा, जब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है चालकता बढ़ती है। फिर ये पहला एग्जाम्पल तात्विक अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम, दूसरा यौगिक अर्धचालक है। फिर इसके बाद है दिनेश फीस आज कौन क्या कही थी? मिसिंग आएगी, जब मिसिंग तो आ हुई थी और जो बुक कर दी ना, और जो बुक कर दे वो तो करी करेंगे सामान ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया आईडी में। तेरे को ब्लॉक करता हूँ। क्या बोला मैं करता हूँ? हैं? ब्लॉक कर दिया आईडी में। तेरे को मैं करता हूँ। मतलब फिर पीछा तात्विक अर्धचालक का एग्जाम्पल है सिलिकॉन जर्मेनियम। चलो खैर घाटा उल्टा देखो, अब की समझ कैटेगरी से रहा हुआ है। कंपनी बर्बाद कर दी तुमने यार।
गया है ना, आसान पार्ट है। आसान बनाना पड़ता है, दुनिया का मतलब कहने का मतलब बच्चों को बहुत मुश्किल पार्ट लगता है। अब वो तुम्हारा शुक्रगुजार करो, तुम 2 साल से इसमें एक टॉपिक हटा रखा है ट्रांजिस्टर, देखो थोड़ा जटिल होता है, और एक प्रवर्धक के रूप में हटा रखा है, ऋणात्मक प्रवर्धक पुनर्भरण के रूप में वो हटा दिया। इसको तुम स्कूल मत भेजा करो। अरे गुरुजी स्कूल से एग्जाम जो कौन दोगे? हाँ एग्जाम मिल जाएगा, ऐसे मत जाए। तेरी पूरी फिलोसफी आती है मेरे पास, डिस्क संडे डिस्क में भर के पेन ड्राइव पूछ लो। मैं स्कूल गया। आज ही लगा रहे हैं सर ना। गुरुजी जब सो आपने लाइब्रेरी बुलाया था ना, देर बाद में स्कूल को मैं एग्जाम दे दिया। लिखाओ भाई, लिख लिया। चलिए बुला ले वाले हम। वीर सिंह गणेश, तुम्हारा जैकेट वाकेट खाया भाई, तुम गर्मी लग रही है तुमको, बीमार हो जाओगे। मैं खुद ही 5 दिन में जाके आज सही हुआ, बीमार हो जाओगे फालतू में। सर और कराओ भाई, अभी लोग हैं? और कराओ। हाँ बिल्कुल, वैसे भी एक टॉपिक का क्यों टाइम दे रहे हैं हम 6:30 बजे। इसको टाइम देखो, 6:30 को नहीं, अभी मैं ये बता रही हूँ। तो एक छोटा टॉपिक है बस, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। राम के हाथ जोड़ ले। रात में प्रसाद चलाया, मैं भूखा चल रहा हूँ। कल तैयार हो खाना याद करके, नहीं आओगे तो ध्यान रखना। अरे सर आज एक कल नहीं कल ही होगा। और सुन लो भाई, एक मेरे क्लास के अंदर टाइम से आओगे, टाइम से आना है, 5 मिनट सर ऊपर नीचे हो जाओ। कुछ भी नहीं होगी, फिक्स 5 बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही है। जो लेट आएगा सीधे 4 डंडे, जल्दी आ सकते 5 मिनट। 10 मिनट आ जाए मैडम, 10 मिनट है। हाँ 10 मिनट और लिखो आप, ज़्यादा दिक्कत आ रही तो जल्दी आवा की सोच मिटा दो भाई। आगे हेडिंग दो, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो ये लाल लाल सा है। अरे यार अंदर आ रहा है। कितना मासूम बन रहा है, इतना ही बनने रूम तो मिलेगा। गुरुजी क्या लिख रहे हो? फ्यूचर फुटोरे। फुटोरे। साउंड्स ऑफ द फुटोरे। योर से। ए डोंट सर वो साफ करना। गुरुजी आप 30 दिन में लॉक कहीं होगी। ज्यादा बार उसको रिकवरी के लिए कर दिया ना सर एक में मैंने मना कर दिया, बताने आपको। अभी अभी तेरे सामने बात कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर में तेरे ब्रह्म मना कर दी नहीं फिर। हाँ तो डर तो सही था। अंग्रेजी में पेज दे। वो पेजे पहले मना कर दी। अंग्रेजी पहले सूझ रहे थे, वो पेज भी पढ़ने जाए पर यार मम्मी बहुत पक्ष ले यार। अब मजा आया पाते तो काटो। मम्मी ले सर कुछ पापा तो बोल एक दिन तो घर रोटी को बहुत करते हैं। मत खाए ना खाए, या तो रोटी छोड़ो या रोटी खाए या बाटा भी खाए। मम्मी अपना बुला लेगी। अच्छा अरे गुरुजी डैम में साइड मैं सारी बात कह दूंगा, ये वीडियो प्रूफ हो रहा है, क्लास में रिकॉर्ड है। क्या शाम से यार कोई गाइड शाम जा बैठ बोले सकता तो बना के दे रही हो फर्स्ट टाइम। तेरे को क्या दर्द आ रहा है? गलत है पर सर तू चुपचाप बैठ के पढ़े। सब गलत है, बड़ा गलत सही, तू बड़ा गलत सही करने वाला इंसान, बड़ा इंसाफ करने वाला। ये मेरा ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण। भाई सुन लो, इम्पोर्टेंट भी है, आता है कई बार, ध्यान रखना। अब सुनो भाई, एक एक। पहला कुचालक या विद्युत रोधी। पहले मैंने तुमको कौन सा टॉपिक कराया है? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर करा दिया मैंने ना। इसके बाद मैंने आपको क्या करा दिया? देखो 4, मैंने आपको एक टॉपिक छोड़ दिया यार, मैंने आपका एक टॉपिक छोड़ दिया मैंने आपका, आपने ध्यान नहीं दिया। वर्जित ऊर्जा अंतराल पहले मैंने आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर बता दिया। क्या क्या बताया मैंने आपको? संयोजी बैंड, चालन बैंड, है ना। एक रह गया, वो अर्धचालक कराया ना, वो मैंने दूसरे का करवा दिया आपको, तो मैंने आपको दूसरे का करवा दिया। उसमें डालो आप एक बार। हाँ
एक सेकंड रुको भाई, तुमको मैंने क्या क्या करवा दिया, एक मिनट मेरे को एक मिनट थोड़ा सा बताओ एक बार आप, मैं तुमको क्या क्या करवा दिया मैंने आपको। हाँ हाँ हाँ, हम्म, मैंने आपको ये करवा दिया, ऊर्जा बैंड के निम्न प्रकार होते हैं, संयोजी बैंड करवा दिया, चालन बैंड। अब ये अर्धचालक वाला पॉइंट है ना, इसको आप रहने दो ऐसा कैसा, इसको मैं बताऊं जहाँ उतार लेना आप, और इसकी जगह तीसरा पॉइंट नीचे डालो, वर्जित बैंड या ऊर्जा अंतराल। तीसरा पॉइंट डाल। ये लिखा ये है, वो लिखने हमने दिया। हाँ कोई बात को तो काट दे हेडिंग को, कोई दिक्कत कौन, बाद में कर लेंगे। वर्जित बैंड हम्म, लिख लिया। अब देखो भाई, वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो देखो भाई इसको पढ़ो समझो कि इसमें क्या होता है, कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। सुनो भाई, संयोजी बैंड इस तरह पे अपने पास में, और चालन बैंड था, उन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है, अंतराल होता है, बीच में जो जगह होती है, गैप होता है, वही क्या कहलाता है, अपना वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इसको डेली जी से व्यक्त करते हैं क्या, संयोजी चालन बैंड, चालन बैंड दोनों के बीच में जो गैप होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, वही हमारा वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। देखो चालन बैंड और संयोजी बैंड के का अंतराल, चालन बैंड और संयोजी बैंड का अंतराल, ब्रैकेट में ना गैप, चालन बैंड और संयोजी बैंड का अंतराल वर्जित बैंड कहलाता है, वर्जित बैंड अंतराल कहलाता है, यह वर्जित बैंड कहलाता है। क्लियर? बोल दे, क्लास करेंगे 10-15 मिनट तक, बोल दे तो क्या दिक्कत है। चालन बैंड और संयोजी बैंड का मध्य का अंतराल क्या कहलाता है, वर्जित का बैंड अंतराल कहलाता है। इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, 10-15 मिनट और लगेगा अभी। इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, लिखिए। और ध्यान रखना भाई, ताप बढ़ाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, ठीक है ना, इस चीज को देख लेना आप आपके हिसाब से, देखो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ताप बढ़ाओगे तो डेली जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो भाई, अब वो हेडिंग लिखो, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, लिख लिया ना। 3-4 ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, मैंने आपको ये तो करवा ही दिया, कुछ अलग पदार्थ करा दिए क्या, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण, चलो ठीक है, ये हेडिंग दे दी ना आपने। अब इसमें पहली हेडिंग दो, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखो जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। कैसे, बात बताता हूँ तुमको कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, इसको आसान बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, कि कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। क्या कह रहा हूँ, जिंदगी को जीना बनाना आसान नहीं होता है, इसको आसान बनाना पड़ता है। कैसे, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ इग्नोर करके ही जिंदगी को अच्छी बनाई जा सकती है, वरना नहीं। जल्दी से तो आजा फोटो शूट करवा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वो अगर नजरअंदाज नहीं करेगा तो जिंदगी नहीं बन सकती, ठीक है। आगे देखो क्या पॉइंट दिया है लोगों ने। काय घ्यायच्या हैं? टेस्ट ऑफ फोटो क्या पता नहीं देता है। तो चालक, विद्युत रोधी, चालक, और इंग्लिश में बोलो तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है, लिख लो आप इस हेडिंग को। वो चालक है ना इंसुलेटर, वो है? पोल का लगे वही हाँ तो है। वही वही। बस वो कैसे, अच्छा। लिख लिए नहीं? अब देखो इसमें, देखो भाई इधर देखो, विद्युत रोधी बोल दो, कुचालक बोल दो, अचालक बोल दो, मतलब क्या होगा, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा,
क्या कहलाएगा? अचालक, कुचालक, विद्युत रोधी कहलाएगा। ठीक, देखो वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। लिख लिया? कितनी होती है भाई? देखो भाई ये लिख लो, 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19। अब प्रतिरोधकता उच्च है तो चालकता क्या हो जाएगी? कम। उल्टे होते हैं एक दूसरे के, मैंने लिखा दिया फॉर्मूला भी, तो ये लिख लो और एग्जाम्पल लिख लो, कांच और रबड़। और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होगी? कम, मैंने लिखा दिया। लिखो तो लिख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो क्या हो जाएगी? कम, और चालकता क्या हो जाएगी? ज्यादा। छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जो बोल रहा हूँ, इनको अच्छे से पढ़ो, शुरू के हो। लिख लिया? चल कैस आगे लिखो। दूसरा चालक, ये क्या होते हैं? धारा का प्रवाह भाग लेते हैं। लिख लो, इसमें और भी एग्जांपल आ सकते हैं जिनमें करंट नहीं लगता जिन चीजों से, वही आपके पास में विद्युत रोधी होते हैं, चालक कुचालक होते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं। क्लियर? वे पदार्थ जो धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं। लिख लिया? ये उतार लो। प्रतिरोधकता निम्न होती है, कितने कोटि की होती है? 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम मीटर की होती है ना। और प्रतिघात का कल मात्रक आया तो क्या होता? ओम। ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिरोधकता, और मैंने आपको पढ़ाया था, बोला था मैंने यहाँ से मात्रक आ सकता है, बोला था ना। और प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न। तो चालकता क्या हो जाएगी अमित? ज्यादा। और ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी? देखो ऐसे प्रतिरोधकता की कोटि निम्न होती है, ये प्रतिरोधकता की कोटि और निम्न है। ताप बढ़ाओगे प्रतिरोधकता क्या होगी? ज्यादा। बल्कि कुचालक में क्या होगी? कम। देखो उल्टा, देखो दोनों में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, न्यूमेरिकल बन के आ सकता है इसमें से। तो ये बढ़ाओगे, ये कम होती है, ताप बढ़ाओगे यहाँ। कोई क्वेश्चन बना के देते, जैसे कल अभी बना के दिया था हाफेली में, ऐसे कि कोई चालक पदार्थ है, उसका ताप बढ़ा दिया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता 4 गुना बढ़ जाती है, तो उसकी चालकता कितना गुना बढ़ जाएगी? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कोई ताप बढ़ाते हो आप किसी चालक पदार्थ को, तो उसकी प्रतिरोधकता 8 गुना बढ़ जाती है, तो बताइए उसकी चालकता कितनी बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ऐसे ध्यान रखना इनको, है ना। तो आप हिंदी में लिख सकते हो और आप मैथमेटिकल फॉर्मेट में मैंने बताया वैसे लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप, क्या क्या होंगे? जल, और क्या क्या हो सकते हैं चालक के? चांदी, और बाकी आप लिख लेना। अब तीसरा सिल्वर है जगह। और क्या? अब आपके अर्धचालक, ये आपको मैंने लिखा दिया, वो अभी भी थोड़ी देर पहले, उसको आप यहाँ पढ़ा दें, ठीक है, जगह छोड़ के। बस एक 5 मिनट का टॉपिक और है, वो करवा देते हैं। पाठ आसान है, तरीके से पढ़ोगे, धैर्य रख के पढ़ोगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ज्यादा टॉपिक नहीं है इसके अंदर। और पीएन संधि डायोड वगैरह आ चुके हैं अब की बात, तो 100% दिष्टकार्य में क्वेश्चन आएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकार्य, अर्धतरंग दिष्टकार्य में क्वेश्चन आएगा। तो भाई टेस्ट दोगे ना, तब ऐसे थोड़ी अपन कॉपी जांच करके नहीं पीटेंगे, हाथ तो हाथ वहीं पर साफ देखता रहेगा, कर रहे ना कर रहा, इसको लड़ा दूं, मिटा दूं। अब हेडिंग दो अगली। यहाँ तो ऊर्जा चालक लिखूंगा। हाँ यहाँ चालक। अब देखो भाई, ये तो अपन ने 3 लिखा था, वो किसका वर्गीकरण था? चालकता के आधार पर वर्गीकरण था, ठीक है। अब अपने पास दे दो, इतना ही पढ़ा दे, बहुत है कल पढ़ा, ठीक है। तुम भी थक गए होंगे शायद, मैंने खींच के पढ़ाया, ऐसी कोई बात नहीं शायद। अब रुको एक मिनट, तसल्ली से बात करते हैं तुमसे, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ना, मेहनत करो, लास्ट टाइम चल रहा है बोर्ड एग्जाम का, क्वेश्चन वगैरह करते रहो सारे। हिंदी इंग्लिश का विशेष ध्यान, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हिंदी इंग्लिश का विशेष ध्यान रखना, साथ के साथ पढ़ते रहो।
हिंदी इंग्लिश का एक ही तरीका है बच्चे तुम सबके लिए, आप एक्सीलेंट या डैश वर्क या आप आइडिया खरीद लो, उसके मॉडल पेपर अमित बेटा एक हिंदी की डैश वर्क खरीद ले, ठीक है, और इंग्लिश की। उसमें क्या करेगा, जैसे संडे आ गया, घर मत जा, घर चल जाता है तो घर बैठ के संडे के दिन सुबह 3 घंटे फिक्स कर ले। अब 3 घंटे के अंदर क्या करेगा कि एक मॉडल पेपर ले ले, पहले हिंदी को पूरी हिंदी पूरी याद होगी उसको भर, कितना सही है कितना गलत है। अगर तूने 8 पेपर भर दिए हिंदी में, मान ले पर 95 नंबर आ गए ना तो अपनी टॉप परसेंट बनेगी। हिंदी और इंग्लिश है ना जोरदार परसेंट बनवाती है, ध्यान रखना इस बात का। जो स्टूडेंट के हिंदी में, अगर हिंदी में 60 रह गया, राइटिंग सबन की बढ़िया है, राइटिंग टॉप है। जो स्टूडेंट हिंदी के टेस्ट ला के भर लो, आप एक एक 2 घंटा के मॉडल पेपर भरो, आप बैठ के आपके आसान हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और देखो मेरी खुद की परसेंटेज कम बनने का रीजन था, मेरे हिंदी में 59 नंबर है मात्र। मैं पहले कह रहा हूँ मैं ठोकर खाया हुआ इंसान हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार हिंदी की जोड़ दे। 20 तो 80 हो दोनों से। अब वो कितने भी हो लेकिन टोटल नंबर 59 है मेरे, तो 17 को हटा के, ठीक है। बाकी आप देख लो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट समझो, 17 को हटा के, बिना हटा के, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बिना हटा के ये शायद जुड़ा के ये इतना ही है शायद। देखो मैं झूठ नहीं, अब जो है यार, इसमें कोई गलत तो है नहीं भाई, इतने से आए तो आए, अब वहाँ से तो अब मैं तुमका भी अभी जो कह दूँ देखो छाण में आया, तुमको क्या पता छाण में आया कि नहीं आया। देखो यार हो गए तो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम सीखो। असली बात कौन, तुम सीखो इन चीजों की यार। जो आदमी तुमको फिजिक्स पढ़ा रहा है पीडीएफ भेजो हमारे, पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। मेरा बताने का रीजन यही है तुमको भाई, ताकि तुम कुछ सीखो कि खुद टीचर कितने से नंबर आए, जो खूब पढ़ा है